जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग की अपने YouTube चैनल मजाक और मैथ्स पर। दोस्तों मैं हूं माही यादव। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से यह होता है कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा ना, उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो पाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे और आप हमारा एक भी वीडियो मिस न कर पाएंगे। दोस्तों आज हम बहुत ही खास बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। दोस्तों आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। दोस्तों जो व्यक्ति 10th या 12th में है उन लोग के तो ये सिलेबस में ही पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखा जाता है। रेलवे और एसएससी में भी ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रही है कि खासकर रेलवे में ये क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रही है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ ऐसे तत्वों के नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। और 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में हमेशा ही आता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। दोस्तों पता है मैंने फेसबुक पेज भी बना दिया है मजाक और मैथ्स के नाम से और टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। दोस्तों आप फेसबुक पर जाकर मजाक और मैथ्स सर्च करके फेसबुक पेज को भी लाइक करेंगे और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलेंगे डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण। सबसे पहले हम लोग को यह पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण होता क्या है। दोस्तों यहाँ बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण किसी तत्वों द्वारा ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, अरे अपने पास बुला लेना, अपने पास रखना और हाइड्रोजन को त्याग करना, हटा देना, अरे बिलगा देना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है ना कि ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेना और हाइड्रोजन को बिलगा देना। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेना और हाइड्रोजन को भगा देना, हटा देना यानी कि रिमूव कर देना, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले ना दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र इसको बोला जाता है यानी कि ट्रिक। कुछ ऐसे ट्रिक्स होंगे, कुछ ऐसे तत्व होंगे जिसका हम लोग का संयोजकता याद करना होगा। दोस्तों संयोजकता के बारे में मैं अगला वीडियो बना दूंगा जिसके बारे में आप लोग संयोजकता निकालना सीख जाएंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी हम सिखाएंगे। और अभी तो हम लोग को ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके लिए यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है। उसके बाद है K यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम का भी संयोजकता +1 है। उसके बाद है Na यानी कि इसको हम लोग सोडियम बोलते हैं, सोडियम का भी संयोजकता +1 है। और नीचे बचा Li यानी कि लिथियम, लिथियम का भी संयोजकता +1 होता है। इसको याद करने के लिए मैंने एक माहिर ट्रिक लॉन्च किया है। दोस्तों वो ट्रिक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ट्रिक यहाँ है हाँ के नाली, हाँ के नाली। दोस्तों हाँ के नाली, इसके लिए मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आपके पापा दुकान से कुछ वस्तु लेके आते हैं और आप 4-5 भाइयों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई भाई ऐसा होता है जो कहता है कि हाँ हम नहीं लेंगे, तब पापा जी बोलते कि हाँ कौन ना ली, हाँ कौन ना ली। मतलब कहने का मतलब है कि इस सब में से कौन आदमी ना लेगा, कहने का मतलब है कि कौन ना ली। तो पिताजी कह रहे कि हाँ कौन ना ली। इसीलिए मैंने यहाँ माहिर ट्रिक जो लॉन्च किया है ना, यहाँ वही ट्रिक है हाँ के ना ली। हाँ फॉर हाइड्रोजन, के फॉर
पोटेशियम, ना फोर ना मतलब सोडियम, Na ना मतलब सोडियम, उसके बाद Li से लिथियम, यानी कि हाँ के ना ली, अर्थात में हाँ कौन न ली, यानी कि ह से हाइड्रोजन, के से पोटेशियम, Na ना मतलब सोडियम, Li से ली मतलब लिथियम। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये चीज़ तो आप लोग को याद हो ही गया होगा। कुछ और थोड़ा सा चार्ट है, उस चार्ट को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो चार्ट बच गया है ना, ये देखिए यहाँ बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, इसके लिए भी मैं माहिर ट्रिक लॉन्च किया हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ जो बच गया जो तत्व है ना, वे तत्व है F से फ्लोरीन। फ्लोरीन की संयोजकता जानते हैं क्या होता है? फ्लोरीन की संयोजकता ना -1 होता है दोस्तों। उसके बाद है O4, ऑरेंज वाला O, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संयोजकता ना दोस्तों ऑक्सीकरण में हमेशा -2 लेके ही चलेंगे। इसको ना आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऑक्सीजन का -2 ही लेके चलना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बचता है कोबाल्ट, यानी कि CO को हम लोग कहते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का संयोजकता जानते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं, देखिए लिखा हुआ है कोबाल्ट का संयोजकता ना 0 होता है। CO यानी कि O वाला 0, कोबाल्ट का संयोजकता दोस्तों 0 होता है। और लास्ट में बच जाता है Mg यानी कि मैग्नीशियम। दोस्तों इसको भी मैं देसी ट्रिक यानी कि माहिर ट्रिक के द्वारा समझाया हूं। देखिए यहाँ बोर्ड पे माहिर ट्रिक डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों माहिर ट्रिक क्या है? फिर ओकरा से कोई मांगेगा। देखिए दोस्तों आपके पापा जी तो जो वस्तु लाए थे आप लोग के भाई में बांट दिए। एक भाई कहता है कि हम ना लेम, तो पापा जी कहते हैं हाँ के ना ली। तो ओकरा बाद एक भाई दूसरा भाई को देता है। जब एक भाई दूसरे भाई को देता है ना, पापा जी कहते हैं कि फिर ओकरा से कोई मांगेगा। मतलब कि जब वो बोलता है कि हम नहीं लेंगे, तो उसका भाई जो एक होता है वो भैया उसको दे देता है। तो उसके पापा जी कहते हैं कि अच्छा दे दिया है, फिर ओकरा से कोई मांगेगा। देखते हैं मांगेगा तो कौन देता है। दोस्तों मैंने तो एक देसी ट्रिक बना दिया, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में जाके सेट हो गया फिर ओकरा से कोई मांगेगा। कहने का मतलब है दोस्तों फिर से हो गया F यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन के संयोजकता -1 फिर हो गया। उसके बाद है क्या? ओकरा से यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संयोजकता -2। उसके बाद फिर ओकरा सेक दोस्तों साइलेंट है। साइलेंट यानी कि वाक्य को पूरा करने के लिए ना हम से लगा दिए। से को आप लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद है कोई मतलब CO, कोई मतलब कोबाल्ट, जेकर संयोजकता 0 होता है। और दोस्तों लास्ट बच गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए मैंने यहाँ बनाया था मांगेगा, यानी कि मैग्नीशियम का संयोजकता ना दोस्तों प्लस या -2 होता है। ठीक दोस्तों, चलिए इस चीज़ को तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि माहिर ट्रिक के द्वारा आप लोग के दिमाग के अंदर जाके ना कॉन्सेप्ट जाके बैठ गया होगा। और दोस्तों मेरा पढ़ाने का कुछ अलग ही अंदाज है। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद ट्रिक लॉन्च करता हूँ और तब जाके आप लोग को बतलाता हूँ। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने से यह होता है ना कि थोड़ा सा भी उसके बारे में बतला देने के बाद ना वो जाके दिमाग में ना बैठ जाता है। चलिए दोस्तों चलते अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने तो थ्योरी कर लिया हम लोगों ने, अब चलते हैं क्वेश्चन की बारी। दोस्तों यहाँ देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? दोस्तों पता है इसके लिए मैं 4 विकल्प भी उपलब्ध कर दिया हूं, जो कि आप लोग को एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा तो उसके लिए आप लोग को ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। यदि सब्जेक्टिव होगा ना तो सलूशन भी बतलाएंगे। और एक तीर से 2 शिकार, यानी कि कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। दोस्तों चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन है
K2MnO4 इसका निकालने के लिए कहेगा ना, या तो हम उसको कोई चर मान लेंगे। चर मान जानते हैं किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो अल्फाबेट का लेटर होता है ना, जो वेरिएबल हो, जिसको हम बदल सकते हैं, कांस्टेंट ना हो। कांस्टेंट मतलब तो एकदम फिक्स हो जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है, तो ये तो कांस्टेंट मान है, जाके फिक्स हो जाता है। लेकिन वेरिएबल मान यानी कि चर मान जिसको कहते हैं XYZ, देखते हैं ना ही हम लोग कैसन कैसन मैथ बना लेते हैं। माना कि x बराबर इतना, हाँ, उसी x को हम लोग चर मान कहते हैं। दोस्तों यहाँ या तो हम जिसका कह रहा है ना, यहाँ देखिए mn को कह रहा है, mn को या तो हम कोई चर मान लेंगे, और नहीं तो mn को mn ही छोड़ देंगे। आप लोग को जो सुविधा है करिए, हम सोच रहे हैं कि mn को mn ही छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ बोर्ड पे संयोजकता भी डिस्प्ले हो रहा है। k का संयोजकता हम क्या बतलाए थे? k का संयोजकता होता है +1, तो लिख देंगे 1 इंटू 2 है तो 2 से कर देंगे इंटू मल्टीप्लीकेशन, और सबके साथ प्लस का ही चिन्ह लगाना है, इसलिए प्लस। अब बचा क्या? mn, तो लिख देंगे mn, फिर लिख देंगे प्लस ओ। हम क्या बतलाए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ओ का मान हमेशा -2 लेना है। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे -2 इंटू 4, इंटू यहाँ 4 है ओ के साथ, इसलिए 4। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ यह देखना है कि ये जो लिखा है ना K2MnO4, एकरा माथा पर यानी कि टोपी में कुछ है। टोपी में देखिए तो यहाँ कुछ है। टोपी में यदि कुछ होगा ना तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे। दोस्तों इसको बतलाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। यदि किसी भी तत्वों का नाम दिया गया है, एलिमेंट्स का नाम दिया गया है, यदि उसके माथे पर तत्वों के पावर यानी कि घात, इसके बारे में तो मैंने काफ़ी वीडियो में चर्चा कर लिया है। यहाँ भी पावर का खेल है। यहाँ कह रहा है यदि इस जो KMnO4 जो तत्वों का नाम दिया गया है, यदि उसके माथा पर यानी कि पावर में कुछ होगा ना, तो बराबर के उस साइड में यानी कि बराबर के बाद पावर पर जितना होगा ना उतना अंक लिख लेंगे। यदि कुछ अंक ना होगा ना तो 0 मान के चलना है। ठीक दोस्तों यदि पावर में कोई अंक होगा ना, या वह प्लस में हो या माइनस में, तो हम उसको प्लस में या माइनस में लेके चलेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए हम जिस चीज़ को समझा रहे थे दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात देखना है कि जितना तक तत्व रहेगा ना उतना तक लिख के उसको लास्ट कर देना है, और जब कुछ नहीं बचे ना तो बस बराबर यानी कि = लगा देना है, और देखना है कि इसके माथा पर पावर में कुछ है। मैंने अभी जस्ट बतलाया है कि यदि माथा पर कुछ न हो ना पावर में, तो हम लोग को बराबर के उस साइड में 0 लेके चलना है। यदि पावर कुछ होगा ना तो इसके बारे में हम ये वीडियो बतलाएंगे। पहले नहीं है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके माथा पर कुछ नहीं है तो बराबर के बाद 0 लेके चलेंगे। अब भी दोस्तों यह एक इक्वेशन बन गया यानी कि समीकरण। अब तो इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 2 1 जा 2 प्लस mn को हम mn ही छोड़ दिए हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 = 0। अब दोस्तों हो जाएगा क्या, यहाँ है +2 और -8। दोस्तों मैंने बतलाया था कि यदि किसी संख्या के आगे कुछ नहीं है ना, जैसे कि इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो आगे प्लस छुपल रहता है, नुकायल रहता है। मैंने बतलाया था कि कोई भी संख्या के आगे प्लस छुपा हुआ रहता है, उसके पावर में 1 छुपा रहता है, मल्टीप्लिकेशन में भी 1 छुपा रहता है, और बटा में भी 1 छुपा रहता है। यानी प्लस छुपा हुआ है। प्लस याद कीजिए गाना जो मैं बतलाया था कि प्लस माइनस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। +2 और -8 दोनों घट जाएगा, यानी कि -8 और +2 में से घटेगा तो हो जाएगा mn - 6 बराबर में 0। दोस्तों
अब हम लोग को पक्षांतर करना है। पक्षांतर मतलब पक्षों के साथ अदला बदली। जब हम किसी संख्या को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो उसको हम लोग पक्षांतर कहते हैं। यानी कि इस साइड वाला को बराबर के इस साइड वाले को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ यानी कि RHS की तरफ जाएंगे ना तो उसको हम पक्षांतर कहते हैं। तब पक्षांतर जब हम करते हैं ना, जब बराबर के इस साइड वाला को बराबर के उस साइड ले जाते हैं ना, तब जो वैलिड रहता है मान, जो अंक रहता है, अंक का मान समान रहता है, लेकिन प्लस है ना वो माइनस हो जाता है और माइनस गुड प्लस बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ करना है MN बराबर 0 माइनस इधर जाएगा तब +6। उसके बाद दोस्तों याद कीजिए मैंने सबसे पहली वीडियो जो कि पूर्ण रूपेण देहाती मेथड पे बनाया था कि 0 कहता है इफ यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मी एनी नंबर वी हैव नो चेंज वैल्यू, द वैल्यू हैज ऑलवेज गिव ए नंबर। यानी कि 0 कहता है कि तुम हमको किसी भी संख्या के साथ जोड़ दो या घटा दो, हम 0 नहीं आएंगे, हम स्वयं वह संख्या हो जाएंगे। यानी कि MN का मान दोस्तों 6 आया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसके लिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। दोस्तों MN के मान 6 आया, आप लोग इसको टिक कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है C2H2O4 में C का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। दोस्तों C2H2O4 को हम लोग ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड आप लोग जानते होंगे कि ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है। ऑक्जेलिक एसिड ना दोस्तों अपना टमाटो में पाया जाता है। देखिए लाल लाल टमाटर, लाल लाल जो टमाटर होता है ना, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। दोस्तों C2H2O4 में C का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो इसको बनाने का अभी अभी जस्ट मैंने बतलाया है कि देखना है सबसे पहले कि उसके पावर में कुछ है माथा पर। यदि पावर में कुछ नहीं है ना तो 0 लेके चलेंगे। यदि पावर में प्लस या माइनस के साथ कोई अंक लिखल होगा ना तो बराबर के उस साइड में हम लोग अंक लेके चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन है C2H2O4 में C का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो C का तो पूछ ही रहा है तो C2 को C2 छोड़ देंगे, सब तत्वों के साथ प्लस का निशान लगाना है, H2+O4 दे देना है बराबर के चिन्ह। इसके माथा पर कुछ नहीं है ना तो बस बिना कुछ सोचे समझे 0 लगा देना है। अब दोस्तों C2 को C2 छोड़ देंगे क्योंकि यह तो एक इक्वेशन हो गया, अब चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। C2 को C2 छोड़ देंगे प्लस हम बतलाए थे कि हाइड्रोजन का मान 1 लेना है तो 1 इंटू कर देंगे 2 प्लस और O का मान हमेशा गुड -2 लेंगे और इसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन क्योंकि यहाँ 4 है। इक्वल टू हो गया दोस्तों 0। अब इसको सॉल्व करना है C2 का C2 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू हो गया दोस्तों 0। अब वही बात यहाँ C2 को कर देंगे C2, यहाँ जो C2 आपको को दिख रहा होगा C2 को कर देंगे C2 प्लस -8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ -6 बराबर में दोस्तों हो जाएगा 0। मैं इसको अब ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ निकल के आया था C2 -6 बराबर आया था 0। दोस्तों अब हम लोग करेंगे इसका क्या पक्षांतर यानी कि पक्षों के साथ अदला बदली, यानी कि LHS को RHS के साथ ले जाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के तरफ को
RHS यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, यानी कि सब पक्षांतर करेंगे, पक्षों में अदला बदली करेंगे तो माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा और प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ दिया है C2 बराबर -6 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6, और यहाँ C2 है, यहाँ है 6, इसको कर देंगे C इक्वल टू हो जाएगा 6/2, यानी कि कट जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा 3। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यह है कि C का जो मान है ना दोस्तों वह C3, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 में C का मान 3 आएगा। दोस्तों यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है आप लोग उसको टिक कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है SO4 -2 में S का यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ देखिए इसके माथा पर ना -2 लिखल है। दोस्तों जिसका इंतजार था वो चीज़ आ गया। देखिए यहाँ है SO4 में -2 में यहाँ S का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा उसको या तो वैसे का वैसे छोड़ देंगे और नहीं तो x चर मान लेंगे। तो हम छोड़ देते हैं s का s और दे देना है प्लस का चिन्ह। दोस्तों मैं बतलाया था कि ऑक्सीजन के लिए हमेशा उसका मान -2 लेके चलना है, तो यानी कि -2 × 4 है तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ तत्वों का नाम समाप्त हो गया, इसलिए दे देंगे हम इक्वल टू यानी कि बराबर का चिन्ह। और सबसे बड़ी बात देखना है कि इसके माथा पर यानी कि टोपी में कुछ है। हाँ दोस्तों टोपी में -2 है, इसलिए बराबर के साइड ना -2 लिख देंगे। कुछ नहीं रहता तो 0। अब तय की इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। अब इसको समाधान कर लेंगे समस्या का। तो S प्लस -2 × 4 इक्वल टू हो जाएगा -8 इक्वल टू -2। दोस्तों यहाँ S का S हो जाएगा प्लस -8 इक्वल टू यहाँ 2 ये जो बराबर के उस साइड जो है। अब आ गया यहाँ पक्षांतर करने की बात, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड की तरफ बैठा देना है। तो दोस्तों मान तो वही रहता है वैलिड, कांस्टेंट मान कांस्टेंट ही रहता है, बट उसका जो सिंबल जो उसके साथ लगा होता है ना चिन्ह प्लस और माइनस, बस उसी का खेला होता है। प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ एस जो सल्फर है ये बराबर के उस साइड जाएगा, तो यहाँ -2 और -8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8। यानी कि कहने का मतलब यह है कि S इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को गौर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है MnO4 के पावर -2 में Mn का मान यानी कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है MnO4 -2 में Mn का ऑक्सीडेशन संख्या निकाले। तो मैंने बतलाया था कि ऑक्सीडेशन निकालना कैसा है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग को लिख देना है MnO4 -2 में हम लोग से Mn का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, Mn को Mn ही छोड़ देंगे, आप प्लस के चिन्ह लिख देंगे ऑक्सीजन 4 -2। अब दोस्तों यहाँ करना है Mn को Mn ही छोड़ देना है, प्लस का प्लस O का मान हमेशा -2 लेना है, -2 × 4 कर देंगे और दे देंगे बराबर का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पूरा तत्व समाप्त हो गया इसलिए बराबर के चिन्ह यानी कि इक्वल टू का साइन दे देंगे। अब बचा क्या, इसके माथा पर जितना टोपी में होगा ना बराबर के उस साइड में -2 है तो लिख दिया -2। अब तो दोस्तों इक्वेशन हो गया, इसको तो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग आसानी से। दोस्तों Mn की Mn प्लस माइनस 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू हो गया -2। अब दोस्तों इसका कर देंगे पक्षांतर यानी कि
अदला बदली, यानी कि राइट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला को राइट हैंड साइड के पास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तो है MN, आई 8 जो है ना माइनस के साथ उठ के एने चल जाएगा, एने आएगा ना, तो एक 8 के साथ जो माइनस है ना से प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 अब +8। अब हो जाएगा MN बराबर, अब प्लस माइनस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, तो -2 अब +8, यानी -2 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले किया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, यहाँ है ट्राई सोडियम फास्फेट, यानी कि ट्राई सोडियम फास्फेट। जानते हैं दोस्तों ट्राई किसको कहते हैं? दोस्तों आप लोग हिंदी में तो काउंटिंग सीखे होंगे 1 2 3 4, लेकिन केमिस्ट्री में भी काउंटिंग होता है। उस काउंटिंग को हम लोग ना मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेप्सा, हेक्टा, ओक्टा, नोना, डेका ऐसे पढ़ते हैं, यानी कि मीथा मतलब 1, ईथा मतलब 2, प्रोपा मतलब 3, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। है ट्राई सोडियम फास्फेट, यानी कि ट्राई सोडियम फास्फेट कहने का मतलब है Na3 अब PO3 में P का, यानी कि ट्राई सोडियम फास्फेट में फास्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो Na तो होता है सोडियम, हम याद करवाए थे कि ना के नाली, तो ना का मान 1 लेना है। Na यानी कि सोडियम, इसका मान हो गया +1 इंटू इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो कर देंगे 3 से मल्टीप्लीकेशन, ओकरा बाद यहाँ कर देंगे प्लस का चिन्ह। यहाँ फास्फेट के यानी कि P के बारे में पूछ रहा है, P को लिख दिए P का P, प्लस का प्लस, O ऑक्सीडेशन नंबर में O ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए O का मान -2 लेना है। यहाँ कर देंगे -2 इंटू 2 के साथ 3 लगा हुआ है, इसलिए 3 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन और कर देंगे बराबर का चिन्ह। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात कि तत्व तो यहाँ समाप्त हो गया, तो दे दिए बराबर के चिन्ह, लेकिन देखना है कि माथा पर कुछ है, तब माथा पर कहिएगा आप लोग कि कुछ ना है, तब बस बराबर के उस साइड लगा देंगे हम लोग 0। यदि रहता तो इससे पहले हम क्वेश्चन किए थे कि बराबर के उस साइड में माथा पर वाला लिखा जाता है, कुछ ना रहता तो 0 लिखा जाता है। अब यहाँ कर देंगे 3, इतना इक्वेशन बन गया, अब प्लस P, अब प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। दोस्तों अब इसको करेंगे क्या, यहाँ +3 -6 है, तो प्लस माइनस घटता है, तो इसको घटा देंगे, P -6 में से 3 जाएगा तो -3 बराबर में 0। अब तो लास्ट स्टेप है, इसका करेंगे क्या, पक्षांतर, यानी कि मान को इस साइड से उस साइड और उस साइड वाला को इस साइड लेके आएंगे, यानी कि चिन्ह के साथ ही हेरा फेरी करेंगे। मान तो इसका कांस्टेंट रहेगा, फास्फोरस का मान 3 निकल के आया। यहाँ जो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है ना, आप लोग टिक कर लीजिए कि इसका मान 3 होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो का बहुत मज़ा लिए होंगे, और मैंने जैसा वादा किया था ना कि ऑक्सीडेशन नंबर को मात्र 3 सेकंड में करा दूंगा, तो 3 सेकंड में ही यह हल हो गया। दोस्तों बस आप लोग के प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि चंदन के लकड़ी को ना जितना रगड़ेंगे ना उतनी ज़्यादा उसमें खुशबू आता है, यानी कि इस चीज़ को आप लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतने कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतने जल्दी बनेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना।